दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। संघ ने नहले पे दहला चल दिया। जी हां, सदन में क्रॉस वोटिंग के डर से मोदी शाह घबराए हुए हैं। मोदी के खिलाफ बगावत के मूड में भाजपा के कई सांसद हैं। संसद में मोदी के साथ खेला करने के मूड में भाजपा के 20 से 22 सांसद राजी हो गए। दोस्तों महज 3-4 दिन पहले मैंने आपको बतलाया था कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद भाजपा के 20 से 22 मतलब लगभग 23 सांसद जो है, खबर में मैंने बताया था कि 23 सांसद जो है वो मोदी के खिलाफ बगावत करने का प्लान बना रहे हैं। ये सारे सांसद मोहन भागवत के संपर्क में हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में ये 20-22 सांसद खेला कर सकते हैं। ऐसा वैसा खेला नहीं दोस्तों, क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को है और उससे पहले मोदी शाह को यह डर सता रहा है कि कहीं चुनाव में क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, मतलब उनके अपने सांसद कहीं ऑपोजिशन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट ना करते। दरअसल दोस्तों मोदी शाह के खिलाफ जाकर के भाजपा सांसद ऐसा क्यों करेंगे, इसके पीछे वजह आरएसएस यानी संघ है। खबर देखिए एक बार कि उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी जोरों पर है। एनडीए अपना उम्मीदवार चुनने वाला है। बीजेपी और संघ में नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। यानी साफ है, संघ ने साफ कह दिया है कि संघ के पसंदीदा उम्मीदवार को अगर उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाएगा, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं घोषित किया जाएगा, तो संसद में संघ पासा पलट देगा। अब उपराष्ट्रपति की पोजीशन जो है वो राष्ट्रपति के बाद, बिल्कुल राष्ट्रपति के बाद है, यानी दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति को हटाने की पावर नहीं रखते हैं। इसीलिए आरएसएस तहे दिल से चाह रही है कि उपराष्ट्रपति मोदी शाह के प्रति झुकाव ना रखने वाला हो, मतलब ऐसा उपराष्ट्रपति हो जो मोदी शाह के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर ना रखे। और इसमें भाजपा के अंदर के 20 से 22 सांसद ऐसे हैं जो संघ के नेता हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिनका रूट संघ है, आरएसएस है। संघ से बहुत ज्यादा जुड़ाव है। ऐसे पुराने ज्यादातर नेता ही संघी है, संघ से जुड़े हुए हैं। ऐसे 20 से 22 सांसदों ने बगावत कर दी है, लेकिन सब मोदी शाह के खिलाफ बगावत करने की क्षमता नहीं रखते। दोस्तों ऐसे कई सांसद हैं जो मोदी शाह के खिलाफ सोच तो रखते हैं, बीजेपी में रहकर भी, जो संघ के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन वो बगावत करने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन हाल ही में जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ, आलाकमान के साथ मनमुटाव के चलते उनका यह इस्तीफा काफी अननेचुरल था। और अब पुराने संघ के नेताओं के मन में ये बगावती सोच पनप रही है कि हमें भी मोदी शाह कुछ दिनों में घर में ना बिठा दे, अगर हम थोड़ी सी भी चूचा करते हैं तो। और संघ भी भाजपा यानी संगठन पर पकड़ खोना नहीं चाहता है। इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इसे लेकर के बवाल अभी भी जारी है। सोचिए ना, संघ ने भाजपा अध्यक्ष को लेकर के इतना प्रेशर आलाकमान पर बनाया कि मोदी शाह तय नहीं कर पाए कि कौन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगर ये पूरी तरीके से मोदी शाह के हाथ में है तो मोदी शाह को 2 मिनट लगेगा, किसी को भी मुख्यमंत्री, किसी को भी आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष, किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष और किसी को भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में 2 मिनट का भी मोदी शाह को वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इसमें संघ है, इसके बीच आरएसएस है, मोहन भागवत है, और इसीलिए मोदी शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रहे हैं। अब मोदी शाह के पास खबर है, जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास खबर है कि भाजपा के कई सांसद, 20 से 22 सांसद भागवत के संपर्क में है, नागपुर का दौरा कर रहे हैं, तो मोदी शाह के पास भी खबर होगी। इसीलिए आलाकमान को डर है कि जब उपराष्ट्रपति के लिए 9 सितंबर को सदन में वोटिंग होगी, तब गुजरात लॉबी के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अगर भाजपा आलाकमान मोहन भागवत के इशारे पर या मोहन भागवत की रजामंदी से अगर किसी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं, तो नागपुर लॉबी संसद में खेला कर देगी।
जी हाँ, कुछ और नहीं बल्कि क्रॉस वोटिंग के जरिए मोदी शाह को बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। जरा सोचिए, अगर मोदी शाह के अपने सांसद ही क्रॉस वोटिंग करें ताकि मोदी शाह के इशारे पर चल रहे कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति ना बने, तो कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ेगी मोदी शाह को। मोदी शाह दबाव में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की बात माननी पड़ जाएगी। क्रोनोलॉजी को समझिए दोस्तों, अगर मोदी शाह के सांसद जो संघ से जुड़े हुए हैं, जिनका रूट संघ है, आरएसएस है, वो अगर क्रॉस वोटिंग करे तो मोदी शाह के इशारे पर चलने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। ऐसे में मोदी पर दबाव रहेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति मोदी शाह के करीबी नहीं है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे चल के संघ की बात मोदी शाह को माननी पड़ेगी। इसीलिए यह खबर चल रही है, कल पहले मोदी जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और फिर गृह मंत्री पहुंचे द्रौपदी मुर्मू से मिलने। लेकिन इस मुलाकात के पीछे कई वजह हो सकती है। इसके साथ उपराष्ट्रपति चुनाव का कोई कनेक्शन ना भी हो सकता है, लेकिन भाजपा के कई सांसद संघ के संपर्क में है और मोदी शाह के खिलाफ संसद में क्रॉस वोटिंग का मन बना रहे हैं। यह खबर 100% पक्की है क्योंकि भाजपा आलाकमान विपक्षी दलों को भी कन्विंस कराने की कोशिश में है कि इंडिया गठबंधन कोई उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ना उतारे। इसका मतलब यह हुआ कि बिना विरोध के भारतीय जनता पार्टी या सरकार अपने उम्मीदवार का बतौर उपराष्ट्रपति चयन कर सके, ताकि ना क्रॉस वोटिंग का डर रहेगा, ना ही किसी तरीके का विरोध होगा 9 सितंबर को, और ना ही आलाकमान पर मोदी शाह पर संघ दबाव बना पाएगा। लेकिन दोस्तों, संघ ने साफ तौर पर कह दिया है और खबर की भी मैंने पुष्टि की है कि संघ और भाजपा आलाकमान ने मिलकर के इस पर विचार करने का काम कर रहे कि कौन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। लेकिन अगर संघ की बात भाजपा आलाकमान नहीं मानते हैं, संघ के पसंदीदा किसी नेता को अगर उपराष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है, तो ये 20 से 22 भागवत के इशारे पर चलने वाले, संघ के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात रखने वाले सांसद जो हैं, वो संसद में खेला कर देंगे और उसके बाद मोदी शाह की भयंकर फजीहत हो जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों, इस पूरे विषय पर, इस अंदरखाने की खबर पर आपकी टीका टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, जिस तरीके से भाजपा आलाकमान पर दबाव संघ बना रहा है, मोहन भागवत बना रहे हैं, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को, अंदरखाने की खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।